नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन गाय को ये चीज जरूर खिला देना। रोडपति भी एक ही दिन में करोड़पति बन जाएंगे। नमस्कार माताएं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा चैनल महायोगी टीवी में। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गौ माता को आप शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन यानी कि 11 अक्टूबर के दिन गौ माता को यह चीज खिला देते हो तो मन कर चलिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके भाग्य से सभी कष्ट, दुख, दर्द, समस्या हर एक ही दिन में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मित्रों, अगर आप गौ माता से जुड़े या खास उपाय कर लेते हो तो मानकर चले, यानी कि आप गौ माता को क्या चीज खिला देते हो तो मन कर चले, आपका भाग्य बदलना तय है। और उसके लिए आपको महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को पूरा की देखना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पर माताएं एवं बहनों, आपको सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय जरूर बताते हैं। मित्रों, पर कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य ही लिख दें और सच्चे हृदय से गौ माता के लिए इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दे, जिससे कि आज इस वीडियो के देखने के बाद आपका भाग्य बदल जाएगा। यानी कि एक ही दिन में आपके भाग्य के तारे बदल जाएंगे, आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आप एक सफल व्यक्ति बन जाओगे। शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना चाहिए। जानते हैं, 11 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन चुपचाप गाय को मिला दे। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे। सभी संकट और सभी परेशानियों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे कि आपके साथ पुस्तक करेंगे। रूपों पैसों पर राज दोस्तों, 7 पश्तों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी और आप एक सफल व्यक्ति बन जाओगे। पर उससे पहले आप चुपचाप गाय को खिला देना। यह एक चीज तो तत्काल गरीबी भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहीं व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा मानव पर जीवन बरसाती है। मानव के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार मानव के घर में भरे रहते हैं। मानव के जीवन से गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय है जिन्हें यदि आप 11 अक्टूबर 2024 नवमी तिथि के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों भरे रहे हैं। जो भी जीवन, दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको इस खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको इस नवमी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे हैं, गौ से जुड़े बताने वाले हैं, जिन्हें जानने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई समस्या आ रही, वह सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार सुख, समृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपके घर में धन की वृद्धि होगी। और दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 400 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग में है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियां तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जाए गौ माता जरूर लिख देना, जिससे माता की कृपा
आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके। इस वीडियो को जिससे और लोगों का भी भला हो, आपको बता दें, शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन स्नान करना बहुत ही फलदायी है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें, वहां पूजा पाठ करें आप। और इस दिन यानी कि नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन, इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। मानव के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात आपको इस दिन मतलब यह इस नवमी के दिन आपको यह एक उपाय तो जरूर कर लेना मित्रों। अगर आपने अभी तक गौ माता की जय ना लिखा हो तो जरूर ही लिखें। और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी भी जरूर लिखें, जिससे कि माता लक्ष्मी तक आपकी बात पहुंच जाए। चाहिए गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको यह उपाय बता दें। पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है चौथी। उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे अपनी मनोकामना बताते हुए वहां से चुपचाप अपने घर आ जाएं। इसके बाद 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। उपाय को जरूर करें, यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें कि गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गौ माता से जुड़े उपाय जिन्हें करने से मानव को 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख मानव के कदमों में आ जाते हैं। तब सभी सुख और घर में आनंद धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुना, जिस तरह तरह से आपको उपाय बताए जाएं, इस तरह से आप इन उपायों को करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गौ माता से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। इस नवरात्रि की इस नवमी से आपको लाभ शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सनातन पारंपरिक महत्व है, मानता है गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के पाप बल्कि अगले जन्म के भी पापों से मुक्ति मिल जाती है। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम काव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गौर कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में और शाला का नियम जरूर से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ गौर पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े देशों से मुक्ति मिलती है। प्रिय मित्रों, वह गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाई और सर्दी में गौ माता को गुड़ अवश्य ही खिलाएं और अक्षत जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी हैं। मित्रों, आप सभी को हम बता दें कि गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। अगर आप कहीं से निकल रहे हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं, वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बछड़ा और गाय की आवाज और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी मित्र, आप सभी को हम बता दें कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है, गाय संस्कृत का हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं?
गौ माता को दर दर भटक रहती है। भरपेट इन्हें चारों तक लोग नहीं देते गए। जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो उनकी किस्मत पर छोड़ दे, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गौ माता दर दर भटकती है और दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए दोस्तों। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी बनता है और समझा जाता है नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। जिस गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं मित्रों की गांव को करने पर कितना घोर पाप लग सकता है। इसलिए आप ऐसा अनर्थ कभी ना करें दोस्तों। साथ ही साथ पानी पी रही गाय को गौ माता को भागते हैं तो पाप के भागी बनते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है कि जो लोग गाय के लिए प्यार कर बन बैठे हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग का जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। ज्ञान पर गए बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है कि बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भाग भाग बनता है और अगले जन्म में उसे दर्द शास्त्रों में बताएं गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध मनुष्य को ले जाइए। परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही आपके भागी बन जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गए और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोपनिषद में नाचके की कथा भी पिता द्वारा बुद्धि गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। अली और बछड़े सहित जो लोग गाय दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सराहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मां मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी अमावस्या के दिन रोटी पर अच्छा रखकर देना चाहिए। पर जो गोबर बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर जान दे। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गौ माता को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन दे देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आप बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी कम उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें
गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल नरक बंसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सदी गली चीज गाय माता को कभी ना खिलाए। माता एवं बहनों, ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें, क्योंकि उसे शास्त्रों में बहुत ही बुरा मान गया है एवं गाय के साथ बहुत ही गलत व्यवहार माना जाता है। यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल साड़ी गली चीज गाय को न खिलाएं और साथ ही साथ इस खास पूर्णिमा पर आते कि 5 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाई, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोहे को खिलाते समय गाय के सौंग पर आप हाथ पर, पीठ पर हाथ, पैर, मस्तक पर हाथ, तेरे माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन पर आप गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और नवमी पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे तो आप अकेली रोटी ना दें, बल्कि उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। जैसे कि रोटी के साथ अच्छा जरूर ही खिलाएं, यानी कि रोटी के साथ आपको अच्छा रखकर जरूर खिलाना चाहिए, या फिर आप उसे पर हल्दी रख लीजिए थोड़ी थी। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाई, इस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी ले, अच्छा रख ले, मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली नहीं खिलानी है। कितना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, जुड़े कुछ महत्वपूर्ण होते हैं कि नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन इन चीजों को गौ माता को जरूर खिलाएं, आपको लाभ ही लाभ होगा। माताएं बहनों, अगर आपने अभी तक महावीर चैनल की वीडियो में जय गौ माता ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ अचूक एवं आसान उपाय, जो कि आपको नवमी तिथि के दौरान जरूर ही इन उपायों को, इन आस्था उपायों को जरूर ही अपनाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही लाभदायक और कल्याणकारी माने जाते हैं। कोई भी समस्या हो वह पर बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। अगर वह नवरात्रि की टाइम पर हम जो बताने वाले हैं वह पेड़ पौधे अपने घर में लगा देते हैं या फिर उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं तो बड़ा ही लाभ देखने को मिलता है। साथ में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की टाइम पर, यानी कि आपको नवरात्रि की हर सुबह एक ऐसी चीज है जो जरूर खा लेनी चाहिए। अगर वह खा लेते हैं तो आपका भाग्य बदल जाता है। आपकी भाग्य में कभी धन की कमी नहीं और होती है। हर मनोकामना इच्छा पूरी। माताएं बहनों, आप सभी को बता दें, ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए आप सभी से, अगर आप माता रानी को मानते हैं, यानी कि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को शेयर जरूर करें और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कोई और नहीं देने वाला। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेती है, यानी कि वह कौन से पेड़ पौधे जिन्हें घर में लगा लेने से मात्र आपको लाभ ही लाभ होगा। माता वैष्णो, माता का आप पर असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा एवं माता लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि यह पेड़ पौधे बहुत ही चमत्कारी और मंगलकारी माने जाते हैं। चलिए जान लेते हैं। तुलसी का पौधा घर में लगाने से देवी मां प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और घर में पैसों की दिक्कत नहीं होती है। देवी मां की आराधना के विशेष दिन नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों में मां को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु जहां मां के पूजन और भक्ति में नतमस्तक रहेंगे, तो वहीं घर परिवार की सुख संपन्नता के लिए तरह तरह के उपाय भी आजमाएंगे। ऐसा ही एक उपाय है नवरात्रि के दिनों में विशेष तरह के पौधों को घर में लगाने का। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में इन पौधों को घर में लगाने से देवी मां प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और घर में पैसों की दिक्कत नहीं होती है। साथ ही घर में सुख संपन्नता भी बनी रहती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से पौधों को घर में लगाना शुभ होता है। तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है और इस पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ होता है।
स्वच्छता के साथ इस पौधे को घर में लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और पैसे की दिक्कत खत्म होती है। लेकिन तुलसी का पौधा लगाने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी को छोड़कर रोजाना तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। साथ ही शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक भी जलाएं। शंख पुष्पी का पौधा, शंख पुष्पी के पौधे को भी बेहद शुभ माना जाता है। इस पौधे को नवरात्रि के दिनों में लगाने से घर में संपन्नता आती है। यदि आप भी इस पौधे को नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी एक दिन लगाते हैं तो मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर में वास करेंगी। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। केले का पौधा कहा जाता है कि केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में यदि आप इसे नवरात्रि के दिनों में घर में लगाते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु आपके घर में वास करेंगे। साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। माताएं बहनों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप जरूर ही कर ली। हर श्रृंगार का पौधा, नवरात्रि में हार रंगार का पौधा लगाना शुभ माना गया है। यदि आप हार रंगार का पौधा लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद ही हार रंगार का पौधा लगाएं। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जवा कुसुम गुड़हल नवरात्रि के अवसर पर जवा कुसुम के पौधे लगाना शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसे गुड़हल भी कहते हैं। यह मां दुर्गा का सर्वाधिक प्रिय फूल होता है। यूं तो जवा कुसुम की कई वैरायटी होती हैं, लेकिन मां भगवती को सबसे प्रिय रक्त वर्ण वाला जवा कुसुम फूल होता है। हालांकि मां ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग का गुड़हल बहुत प्रिय है, इसलिए रक्त वर्ण वाले जवा कुसुम के साथ साथ सफेद गुड़हल का फूल लगाने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। गुड़हल का फूल कटिंग से लगाया जाता है। एक बार लगाया गया गुड़हल वर्षों तक फूल देता है। विल्व पत्र यानी बेल का पत्ता, विल्व पत्र को कई नामों से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि पर मां को आमंत्रण देने के लिए बेल के पेड़ के पास जाकर मां भगवती का आह्वान किया जाता है। बेल एक बड़ा वृक्ष होता है, लेकिन आप इसे गमले में भी बो सकते हैं। बस साल में एक बार इसकी ट्रिमिंग अवश्य करनी होती है। हालांकि इसकी कटिंग भी लगाई जाती है और बीज भी बोया जाता है, मगर फिलहाल तो इसे नर्सरी से खरीद कर लगाना ही बेहतर होगा। बेल केवल पूजा में ही नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि यह एक आयुर्वेदिक औषधि भी है। नीम वृक्षों में नीम का पेड़ कड़वा होने के बावजूद इसकी सर्वाधिक उपयोगिता बताई जाती है। एकमात्र यही पेड़ है जिसकी जड़ से लेकर तना, छाल, फल, फूल, बीज एवं पत्तियों तक का सेहत और सौंदर्य के लिए बहुतायत उपयोग किया जाता है। हमारे लोकगीतों अक्सर इस बात का जिक्र होता है कि मां भगवती को सोने चांदी का झूला नहीं, बल्कि नीम के पेड़ पर लगा झूला सबसे ज्यादा प्रिय है। नीम का बड़ा वृक्ष होता है, मगर आप चाहें तो इसे गमले में भी लगा सकते हैं। इसका बोनजाई भी बनाकर घर पर रख सकते हैं। मान्यता है कि जिस घर में नीम का वृक्ष लगा होता है वहां कभी कोई बीमारी नहीं आती। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती। हैक्ष सेवंती या गुलदाउदी सेवंती या गुलदाउदी के पुष्प भी मां दुर्गा को बहुत पसंद है। इन फूलों से मां दुर्गा की खास पूजा भी की जाती है, जिससे मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गुलदाउदी में काफी सारी वैरायटी उपलब्ध है। आप बैंगनी, लाल और सफेद रंग के गुलदाउदी मां दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये कलर मां के प्रिय कलर होते हैं। इसे कटिंग से लगाया जा सकता है, लेकिन इसके बीज भी लगाए जा सकते हैं। दूर्वा लगभग सभी देवी देवता की पूजा एवं अनुष्ठान के समय चढ़ाया जाने वाला बहुत काम का घास है। श्री गणेश भगवान का तो सबसे प्रिय वनस्पति माना जाता है दूर्वा को। इसे नवरात्रि में अवश्य लगाएं। अगर आपके पास जमीन है तो जमीन पर लगाइए या फिर गमले में लगा सकते हैं। अपराजिता मां दुर्गा का एक नाम अपराजिता भी है। अपराजिता लतारों में उगती है और बहुत आसानी से लगाई जा सकती है। यह 2 रंगों में होती है, नीला और सफेद। इसे शंख पुष्पी और विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है। अपराजिता सिंगल परत के अलावा डबल परत में भी मिलता है।
डबल परत वाला अपराजिता ज्यादा सुंदर दिखता है। दोनों ही रंगों के अपराजिता के पुष्प मां दुर्गा को बहुत प्रिय है, इसलिए इस नवरात्रि में किसी भी एक दिन इस पौधे का रोपण अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा की विशेष कृपा बरसती है। अपराजिता के फूल न केवल पूजा में चढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसे ब्रेन टॉनिक भी कहते हैं। इन फूलों को उबालकर उसका पानी बच्चों को पिलाया जाए तो बच्चों का दिमाग का विकास होता है। पान एक ऐसा पौधा है जिसका प्रयोग हर धार्मिक प्रकांडों में किया जाता है। इसे पूजा के प्रारंभ और अंत दोनों प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि पूजा के 10वें दिन हवन से पूर्व मां दुर्गा को पान का भोग लगाकर ही उनकी विदाई की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अगर आपके पास पान का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के किसी भी दिन पान का पौधा अवश्य लगा लीजिए। यह बहुत शुभ होता है। इसे गमले में लगाया जा सकता है। चूंकि यह इंडोर प्लांट है, अतः इसे घर आंगन के भीतर भी लगाया जा सकता है। घर में बनी रहती है। सुख शांत नवरात्रि में हर दिन मां दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। लाल गुड़हल के फूल से देवी की पूजा का वर्णन विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन कम लोगों को पता है कि देवी को शमी का पत्ता भी अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि में देवी को गुड़हल और साथ में शमी का बस एक पत्ता हर दिन चढ़ाएं तो मां भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है। शमी का पत्ता माता को अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और सभी संकट दूर होते हैं। शमी के संबंध में यह है कथा। शमी के पत्ते के संबंध में एक कथा भी मिलती है। कथा के अनुसार महाराज दशरथ को दशहरे के दिन ही शमी के वृक्ष से ही सोने की सिक्कों की प्राप्ति हुई थी। उस समय से ही शमी के वृक्ष की पूजा दशहरे के दिन करने की परंपरा चली आ रही है। साथ ही एक अन्य कथा में वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने मां दुर्गा की पूजा के साथ शमी के पेड़ की भी पूजा की थी। मान्यता है कि नवरात्रि के समाप्त होने पर दशमी तिथि के दिन शमी के पेड़ की पूजा करने से घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है और भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। इस दिशा में लगाएं शमी का पेड़। शमी को बहुत ही चमत्कारी वृक्ष मानते हैं और इसका पेड़ लगाने से देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसे घर के दक्षिण या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए और नियमित इसकी पूजा करनी चाहिए और दीप दिखाना चाहिए। इससे घर में ग्रहों का प्रतिकूल असर कम होता है। शमी के पेड़ लगाने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही इसके पत्तों से तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। विजयादशमी के दिन प्रदोष काल में शमी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। देवी को ऐसे चढ़ाएं शमी का पत्ता। देवी को शमी का पत्ता चढ़ाते समय सबसे पहले इसे सिंदूर में डुबो दें। इसके बाद देवी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना मन में रखें और फिर देवी को शमी के पत्ते अर्पित करें। शमी का पत्ते देवी के माथे पर रखना चाहिए, जैसे तुलसी को भगवान विष्णु के माथे पर रखते हैं। देवी दुर्गा के साथ साथ भगवान गणेश को भी शमी का पत्ता अर्पित करें। गणेश जी की शमी के पत्ते से पूजा करने पर जीवन में शुभता बनी रहती है। नवरात्र में कई लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं। कुछ व्रती एक समय फलाहार लेते हैं तो कुछ बिना फलाहार लिए पूरे 9 दिन का व्रत रखने का संकल्प लेते हैं। व्रत निभाने के लिए शरीर में ऊर्जा होना भी जरूरी है। इसके लिए हम कुछ आहार सुझाव लेकर आए हैं। परहेज कैसे करना है यह तो व्रती को मालूम होता है, लेकिन इस बात का भी पूरा ध्यान रहे कि आहार में क्या क्या शामिल करना है, किस समय क्या खाएं कि भक्ति के लिए शक्ति बनी रहे। जानिए आहार विशेषज्ञ संगीता मालू से। यदि पूरे 9 दिन कुछ नहीं खाएंगे तो कुछ व्रती एक दिन में सिर्फ एक चीज का सेवन करने का संकल्प लेते हैं, जैसे लौंग। ऐसे लोग नवरात्र शुरू होने के 1 से 2 दिन पहले से भोजन में धीमा परिवर्तन कर सकते हैं। अपने भोजन में दूध या इसके खाद्य पदार्थ जैसे दही, पनीर लें। फल, जूस, लस्सी, नारियल पानी, सूप, सूखे मेवे, अलसी, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज का सेवन करें। गेहूं की रोटी की जगह रागी, ज्वार या बाजरा के आटे की रोटी खाएं। एक दिन के 3 समय के भोजन में अलग अलग दालें शामिल करें। इसके अलावा नारियल, अनानास, पिंड खजूर लें। शक्कर की जगह गुद्दा या शहद का इस्तेमाल करें। हाइड्रेटेड रहने के लिए नींबू पानी पिएं। सभी मौसमी फलों का सेवन करें। इन्हें आहार में शामिल करने से
कैल्शियम और पोषक तत्व शरीर में बने रहेंगे। दोस्तों, इतनी जानकारी तक जानकारी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, जो आपको महायोग टीवी चैनल देता है। इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ व्रती पूरे दिन में सिर्फ एक बार फलाहार लेते हैं। ऐसे में फुल डाइट ग्रहण करें। फुल डाइट यानी जिसमें दूध से बने खाद्य पदार्थ, सब्जियां, फल, मेवा आदि शामिल रहे। राजगीरा भी ले सकते हैं। ये प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीओक्सीडेंट्स, विटामिन ई और विटामिन सी से भरपूर है। इसमें अधिक फाइबर और आयरन होता है। दूध या अन्य अनाज के मुकाबले 2 गुना कैल्शियम होता है। वहीं नट्स में मूंगफली लें। फलाहार में दही या दूध शामिल करें। पनीर, मावा, अलग अलग तरह और रंग के फल, पत्तेदार हरी सब्जियां लें। मीठे में अखरोट का हलवा, रसगुल्ला, संदेश, रबड़ी आदि लें। कुछ व्रती दिन भर व्रत रखते हैं और रात में अन्न ग्रहण करते हैं। अगर संकल्प सिर्फ एक समय अन्न ग्रहण करने का है तो रात के बजाय दिन में भोजन करें। दिन भर कुछ नहीं खाने के बाद रात में भोजन करने से शरीर उसे पचा नहीं पाता है। इससे शरीर को पोषण भी नहीं मिल पाता है। व्रत खोलने के लिए पराठे ले सकते हैं। रोटी या पराठे का आटा दूध से गूंथ सकते हैं। भोजन में सभी दालें, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। वहीं साथ में एक पूरी सब्जी जरूर लें, जैसे लौकी, भिंडी या टमाटर। इनके साथ छाछ और नारियल या मावे की मिठाई लें। अमूमन लोग पूरे 9 दिन व्रत रखने के बाद जब व्रत खोलते हैं तो एक साथ अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ये तरीका गलत है। व्रत के बाद 3-4 दिन में धीरे धीरे भोजन की मात्रा बढ़ाना चाहिए। फलाहार में ज्यादातर लोग आलू, चिप्स, साबूदाना के बड्ढे या खिचड़ी खाते हैं। आलू में कैलोरी ज्यादा होती है, इसलिए आलू का सेवन नहीं करें। वहीं साबूदाने में भी कैलोरी अधिक होती है, इससे परहेज करें। इसकी जगह मोरधन ले सकते हैं। अगर साबूदाना खाना ही है तो इसमें आलू की जगह कई तरह की सब्जियां डाल सकते हैं। व्रत के दौरान मक्खन या घी तेल का अधिक सेवन नहीं करें। अगर नवरात्र में पूरे 9 दिन तक गरबा कर रहे हैं तो आहार का ध्यान रखें। इस दौरान शरीर को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में फलाहार को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सुबह नाश्ते में दूध, फल, सूखे मेवे या इनका शेक ले सकते हैं। दोपहर के भोजन में राजगीरे के आटे या मोरधन की रोटी, सब्जियां, दही, फल ले सकते हैं। शाम के आहार में लस्सी, मूंगफली के दाने, रोस्टेड मखाने, सूखे मेवे लें या कोकोनट क्रश ले सकते हैं। रात का भोजन गरबा करने के 1-2 घंटे पहले भोजन लें ताकि इसे पचने का समय मिल सके। गरबे के कुछ मिनट पहले भोजन करने पर पेट दर्द जैसी समस्या हो सकती है। आहार में राजगीरे का उपमा, 2 तरह के फल, सूखे मेवे लें। ये हल्के होने के साथ साथ पौष्टिक भी होते हैं। हाइड्रेटेड रहने के लिए गरबे के दौरान पसीना अधिक निकलता है, जिससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इसके लिए मिश्री नींबू का पानी, ग्लूकोज या नारियल पानी का सिप बीच बीच में लेते रहें। इसके अलावा गरबा करने के बाद हल्दी या केसर वाला दूध या खजूर का दूध ले सकते हैं।